हमने घर से कभी कोई 1 रुपया नहीं लिया इस कंपनी के लिए। ये हमारी स्ट्रेंथ है। आज तक हमारा कोई इन्वेस्टर नहीं है, कंप्लीट सेल्फ फंडिंग। क्वेश्चन दोबारा फिर ट्राई करेंगे, तीसरी बार फिर ट्राई करेंगे, चौथी बार फिर ट्राई करेंगे। बस यही था कि मन में कंसिस्टेंसी थी और थोड़ा अपना हार्ड वर्क था कि हाँ लगे रहना। अपनी जर्नी की और बात करूँ, मेरे खाली ये नहीं हुआ कि मैंने डिजिटल नोटबुक नाम सोचा, अपनी सेकंड जॉब स्विच की, छोड़ दी और कंपनी की स्टार्ट हो गई। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने बहुत मल्टीपल जगह मैंने छोटे छोटे बिजनेसेस भी किए। कोई रक्षाबंधन है उस पर मैंने एक राखी की छोटी सी दुकान लगाई। ओके, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब मल्टीपल बिजनेस, किसी सब्जी वाले के पास काम करना, देखना कैसे हो रहा है, खुद का पार्टनरशिप उसमें घुसा देना, ऐसे करके मैंने किया है। अगर बोले कि डिजिटल नोटबुक कैसे बन गया, मैंने इसको 18 घंटे काम करते हुए देखा है। फिर भी माइंड में ये था कि अब जॉब तो नहीं करनी है, करना तो अब नहीं है, चाहे तो अपनी कंपनी खोलिए कुछ भी करे, लेकिन काम अपना ही करना है। बाकी रिलेटिव से बच के रहे मैम, उसका मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि हम ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ पे कुछ नहीं है। गाँव से पढ़ते हैं, बेसिकली हमारा गाँव से हम लोग हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आत्मनिर्भर सेना में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों से जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है और आत्मनिर्भर सेना उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है जो जिंदगी में वाकई कुछ करना चाहते हैं। हमारे साथ आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है विनय सोधवाल और रक्षित शादा, जो बताएंगे अपने काम के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में और इस सफर के बारे में कि कैसे उन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का जो सफर है, जो सपना है, वो सोचा और उसे पूरा करने की ठानी और आत्मनिर्भर बनना खुद ब खुद सीख लिया। तो हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे, एक एक करके इन दोनों से सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो इन्होंने फेस की और किस हद तक ये अपने मिशन में जो है वो सफल हो पाए हैं और आगे ये अपना भविष्य कहां देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों का। तो सबसे पहले मैं सवाल करूंगी विनय से। विनय फाउंडर और सीईओ हैं इस कंपनी के और एक सफल और एक बहुत ही छोटी उम्र में जो है वो एंटरप्रेन्योर बन गया, अगर मैं गलत नहीं हूं विनय। तो कैसे, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। हाय, मेरा नाम विनय है और मैं फाउंडर एंड सीईओ डिजिटल नोटबुक, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये एक नोएडा बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा, क्या मेरा बैकग्राउंड है, कहाँ से मैं आया हूँ और कैसे कैसे करके हमने ये सब कंपनी स्टार्ट की है। तो बेसिकली मैं मुजफ्फरनगर साइड से हूँ एंड आफ्टर ट्वेल्थ करने के बाद ही मैं नोएडा शिफ्ट हुआ। यहाँ पे मेरा भाई ऑलरेडी, माई एल्डर ब्रदर ऑलरेडी जॉब करता था, तो उसी के साथ मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। देन यहाँ पे आने के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में जाना। एक मेरे भाई ने भी मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये एक बूम कर रहा है, ठीक है ना, ये टॉपिक बूम कर रहा है। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्या फील्ड है, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है। उस टाइम पे कुछ नहीं मुझे पता था। बट उसके बाद मुझे भाई ने भी सजेस्ट किया, एक दो लोगों ने वो सजेस्ट किया कि आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, इसका थोड़ा स्कोप है। देन वहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट की। 2019 के स्टार्टिंग में मैं नोएडा में शिफ्ट हुआ था। उसके साथ साथ मैंने एक 3 मंथ का मेरा एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम था, उसमें मैंने अराउंड 2 मंथ वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की। 2 मंथ के बाद ही मेरी एक जॉब लग चुकी थी, जिसकी मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 8,000 पर मंथ। उसके बाद मैंने उस कंपनी में वर्क किया। वो एक एज ए स्टार्टअप कंपनी थी, एक वेब डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ही थी वो। बट बिकॉज वो स्टार्टअप था, लाइक उनकी कंपनी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। तो मुझे 1.5 मंथ में ही वहाँ से मेरी जॉब छूट गई वहाँ से, क्योंकि वो कंपनी ही बंद हो चुकी थी। दैन उसके बाद मैंने एक अनदर कंपनी में ट्राई किया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मेरी सैलरी हो गई थी, जो सेकंड कंपनी थी, 11,000 के आसपास। उसके बाद मैंने एक फाइनेंस कंपनी थी, वहाँ पे उनके लिए लीड जनरेशन वर्क करना, फेसबुक एडवर्टीजमेंट करना, वेबसाइट बनाना, ये सब मैंने वहाँ पे वर्क किया। उसके बाद अराउंड 6 to 7 मंथ तक मैंने वहाँ पे वर्क किया। देन उसके बाद लाइक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में तो आ गया, अब जॉब चल रही है 11-12 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये, चलो ठीक है चल रहा है। उस टाइम पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था कि अब बस यही करना है, जो भी करनी है या कुछ और भी करना है।
तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि क्यों ना, वैसे भी मैं डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ें करता हूँ, जिस कंपनी में मैं था, वेबसाइट बनाना, फेसबुक एड चलाना, गूगल एड चलाना, सब कुछ मैं कर देता था उनका। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अपनी ही खुद की कंपनी बनाई जाए, जिसमें क्योंकि हम वर्क हम भी कर रहे हैं सारा का सारा, अपनी कंपनी बना के अपनी सर्विस अब हम और लोगों को बताएंगे, और लोगों को एक्सप्लेन करने अपनी सर्विस के बारे में, अपने कंज्यूमर बढ़ाएंगे। तो वहाँ से थोड़ी सी जर्नी की स्टार्ट हुई। एंड अगर मैं बात करूँ डिजिटल नोटबुक जो मेरी कंपनी का नाम है, वो भी मैंने एक कंपनी से इंस्पायर होकर नाम रखा था। एक्चुअली जो मेरी सेकंड जॉब थी, वहाँ पे एक ऑफिस था, मतलब मेरे से बराबर, हमारे ऑफिस के बराबर में एक ऑफिस था, उनका थोड़ा सा हमारे से मिलता जुलता ही नाम था उनका। मैं सॉरी नाम एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या था, ठीक है। तो वो एक इंस्टीट्यूट था एज ए डिजिटल मार्केटिंग का। तो वहीं से थोड़ा सा इंस्पिरेशन मुझे मिला, क्योंकि अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहिए। कि डिजिटल तो चलो ठीक है, डिजिटल वर्ड हो गया, हम डिजिटल सर्विसेज लोगों को सेल आउट करते हैं। उसके बाद एक डिजिटल एंड नोटबुक, वहीं से ये नाम हमारा जनरेट हुआ। तो ये नाम को लेकर मैं आपसे सवाल करने ही वाली थी कि डिजिटल नोटबुक मतलब कि थोड़ा सा अलग सा नाम लगता है कि डिजिटल नोटबुक, हम अगर सर्च भी करें तो हमें गूगल बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देगा, डिजिटल नोटबुक भी दिखा देगा वो हमें। तो ऐसा क्यों आपने नाम रखने, कहाँ से आपको आइडिया? मैंने ये सवाल करने ही वाली थी, तो आपने पहले ही बता दिया मुझे। चलिए, ओके। देन वहीं से डिजिटल नोटबुक की स्टार्ट हुई। नोटबुक इन द सेंस कि डिजिटल तो चलो ठीक है, हम डिजिटल सर्विस दे रहे हैं, नोटबुक एक कंप्लीट हमारा एक नोटबुक है जिसके अंदर पूरी की पूरी सर्विस जो भी डिजिटल मार्केटिंग से हो सकती है, वो वेबसाइट डिजाइनिंग से लेके ऐप डेवलपमेंट भी हम करते हैं, कुछ आउटसोर्सिंग करते हैं, कुछ इन हाउस टीम है, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, गूगल एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, तो 360 डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। सो दैट्स वाई हमने डिजिटल नोटबुक अपना नाम रखा। एंड अगर मैं अपनी जर्नी की और बात करूँ, मेरे खाली ये नहीं हुआ कि मैंने डिजिटल नोटबुक नाम सोचा, अपनी सेकंड जॉब स्विच की, छोड़ दी और कंपनी की स्टार्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सेकंड जॉब करते करते माइंड में सिर्फ ख्याल ही आया था कि कंपनी स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमने फ्लैट से स्टार्ट की थी। एक छोटा सा हमारा 1 BHK रूम था, वहाँ से अपने 2-3 सिस्टम रखे अपनी कंपनी की स्टार्ट किया था। जब तक कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, वो 2019 की ही बात है, 2019 के लास्ट की। उस टाइम पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था। स्टार्ट किया काम धीरे धीरे, बट 2020 के स्टार्टिंग में ही कोविड आ गया था। कोरोना, हाँ, तो कोरोना मतलब आपने शुरू भी तब किया जब देश और दुनिया एक महामारी से जूझने के लिए रेडी होने वाली थी, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था और आपने उस वक्त काम शुरू किया था। और बीच में जब ये ऐसा पैनिक मोड आया जिंदगी में, तो आपको लगा ना कि मैंने शायद थोड़ा देर कर दी शुरू करने में, क्योंकि 2-3 साल बहुत ज्यादा होते हैं? बिल्कुल लगा तो बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि जो मैं जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तुरंत ही सब कुछ बंद हो गया। जो मेरे एक तो क्लाइंट थे, क्लाइंट भी मेरे सब कुछ चले गए, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था उस टाइम पे मैं। तो फिर हमें क्या करना, सबके सब घर पे चले गए थे, अपने यहाँ पे के फ्लैट वगैरह पे रहते, रेंट पे रहते थे, सबके सब घर चले गए थे। घर पे जाके भी इतना था उस टाइम पे मैं, बट हाँ जब मैंने कंपनी अपनी स्टार्ट कर चुका था, जब मैं उस टाइम पे इतना हो चुका था कि मुझे करनी तो कंपनी है, चाहे आज बंद हो जाए, कोविड हो जाए, क्योंकि इतना तो था ही कि कोविड ठीक है आज हो गया तो है नहीं कि परमानेंट पूरी लाइफ कोविड रहेगा। दैट्स वाई बस यही थॉट था कि चलो ठीक है, आगे कोविड कोई नहीं, क्लाइंट चले गए कोई नहीं, दोबारा फिर ट्राई करेंगे, तीसरी बार फिर ट्राई करेंगे, चौथी बार फिर ट्राई करेंगे। बस यही था कि मन में कंसिस्टेंसी थी और थोड़ा अपना हार्ड वर्क था कि हाँ लगे रहना है। मैंने वर्क फ्रॉम, मतलब जब सबके सब कंपनी बंद हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम सब स्विच हो गए थे, हमारा तो कंपनी एक तरीके से जब स्टार्टिंग हुई थी वो बंद ही हो चुकी थी। तब तक हमारा डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था, नॉर्मली कंपनी रन कर रही थी। उसके बाद फर्स्ट वेव खत्म होने के बाद मैं नोएडा शिफ्ट हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे रक्षित से मिला। उसी के साथ साथ मैं और रक्षित दोनों ने डिस्कस किया कि मैंने अपने बारे में बताया कि डिजिटल नोटबुक के नाम से हमने कंपनी खोली थी, ये प्रॉब्लम हुई है, कोविड में सब चले गए। तो देन रक्षित को भी लगा, ये भी उस टाइम पे जो भी करता था कि चलो कोई ना साथ में किया जाए, साथ में इस कंपनी को स्टार्टअप किया, इस आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद हमारी दोनों की जर्नी स्टार्ट हुई एज ए डिजिटल नोटबुक। तो मेरा अगला सवाल रक्षित से है, आपसे है। रक्षित, आप यहाँ पे को फाउंडर और एमडी हैं, तो मतलब कि कैसा आपको फील होता है कि आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ मिलकर ये काम शुरू करने का, मतलब आपकी एज काफी छोटी है अभी, मतलब इस एज में ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है लोगों को, कि सोच नहीं पाते हैं कि 18 साल 19 साल 20 साल ये ऐसी एज होती है, एज ग्रुप होता है, हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करें, क्योंकि दिमाग में इतने आइडियाज आते नहीं है। और इंडिपेंडेंट बनना, खुद का काम शुरू करना, और वो भी एकदम लगन के साथ, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम रक्षित है। आई एम द को फाउंडर एंड एमडी ऑफ दिस कंपनी। मैं भी मुजफ्फरनगर से हूँ। और एक मिनट, हरीश जी अगर फ्रेम में लेके आए तो मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हरीश जी आप भी आ जाइए। मैं और हरीश हम बैचमेट्स थे, और हमसे आई थिंक मेरे से पहले आ गया था दिल्ली। तो
उसके बाद ये किसी जॉब के पर्पज से आया था, ठीक है। फिर उसके जैसे विनय ने एक्सप्लेन किया, ये भी आया, मैं भी साथ में फिर दिल्ली आया। तो हम लोग सब अलग अलग पर्पज से आए थे दिल्ली, ठीक है। मैं कैट की कोचिंग करने आया था, ठीक है, बट किसी रीजंस की वजह से कैट भी नहीं निकल पाया, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। उस टाइम पे सब लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी दिमाग में, सारे स्कूल फ्रेंड्स, आई मीन कॉलेज फ्रेंड्स, सब कोई जॉब कर रहा था या फिर कोई MCA पर परस्यू करने लगा था, बट मैं भी उस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। तब हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि लाइक क्या करें क्या ना करें, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, कौन सा ग्रोइंग फील्ड है। तब हम लोग सर्च ही कर रहे थे सब। तो तब हरीश और मैंने मिलके ये सब देखा कि लाइक एक ऐसा फील्ड भी है, डिजिटल मार्केटिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है इन फ्यूचर। तब हमने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गए, वहाँ से काउंसलिंग ली, प्रॉपर रिसर्च करी कि एक्चुअल में है क्या। तब मेरे को लगा, मेरे को और हरीश को लगा कि हाँ ये एक चीज़ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा करियर है। और मेरे को इन पर्सन भी लगा कि ये वो चीज़ है बहुत टाइम से जो कि मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ बहुत इंटरेस्ट के साथ। विनय तब नया नया आया ही था दिल्ली, तो हरीश ने और मैंने डिसाइड किया कि मैं तो कर ही रहा था, फिर विनय को भी इसको कराना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। तब हम लोग ये अलग कर रहा था किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और मैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से तब परस्यू कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग। जब तक मैं और रक्षित एक दोनों को जानते भी नहीं थे, हम जानते भी नहीं थे, रक्षित हरीश को ही जानता था क्योंकि वो उसी का बेस्ट। तब धीरे धीरे हमने अपना कोर्स परस्यू करा, कंप्लीट करा। उसके बाद फिर मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी। उसके बाद इंटर्नशिप करी 3 महीने की। उसके बाद फिर एक जॉब और करी। जॉब के बाद फिर दूसरी कंपनी चेंज करी, वहाँ पे धीरे धीरे प्रमोशंस हुए, टीम लीड बना। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे एक्चुअल में हम एक टाइम बीच में हम फ्लैट शेयर करने लगे थे तीनों। हम एक ही फ्लैट में रहते थे, 2 BHK फ्लैट में, एक ही फ्लैट में हम रहते थे। तो वही कोविड चल रहा था, मेरी जॉब जो थी नाइट की जॉब थी मेरी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। हम पूरी रात सोते नहीं थे ऑब्वियसली क्योंकि जॉब रहती थी, बट दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता था, डिजिटल नोटबुक साइड बाय साइड चल ही रहा था हमारा फ्लैट से। तो साइड में ये रहता था कि क्या करें, कैसे करें, इसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं, क्या क्या हम सर्विस दे सकते हैं, किस किस चीज़ में हमारी कैपेबिलिटी है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है। हम एक यही बोर्ड हुआ करता था, ये वाला बोर्ड हुआ करता था, हम इसी को दीवार पे लगा के और अपना मार्केट लेके खड़े हो जाते थे हम तीनों में से कोई भी, कि अभी क्या कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक ले लिया, लगे पड़े हैं पूरी रात, हम एक दूसरे के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं। तो बस वहीं से एक स्टार्ट हुआ। फिर आई थिंक उसके एक टाइम बाद जब बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ गया था, जब सब कुछ बंद हो गया था, उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। बट जब हम वापस आए थे, जब चीज़ें खुलने लगी थी, फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम उसके बाद वापस आए थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ और अपनी जो प्रिपरेशंस थी उसके साथ हम वापस आए थे। बस उसके बाद फिर हमने सारे प्लान्स जो हमने रात को बैठ के बनाया करते थे वो सब हमने एग्जीक्यूट करे। उसके बाद ऑफिस लिया और बहुत सारी चीज़ें हुई अपने उसके बाद ऑफिस लेने का सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के साथ हुई थी वो ये हुई थी कि हमने जब अपनी ऑफिस को इनॉग्रेशन किया था तो उसकी कुछ पोस्ट हमने कुछ लिखा, कुछ इमोशनल सा, थोड़ा कनेक्ट करने वाला। हालांकि इंटेंशंस हमारी कुछ ऐसी नहीं थी कि मतलब हम ऐसा वायरल हो जाएंगे या कुछ। हमने कुछ लिखा थोड़ा सा। मेरे कनेक्शंस लिंक्डइन पे बहुत अच्छे थे पहले से। आई थिंक 10,000 प्लस फॉलोअर्स थे मेरे उस टाइम पे भी लिंक्डइन पे। तो यही मैंने थोड़ा सा लिखा कुछ ऐसे कि फाइनली द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ एंड समथिंग, इस तरीके से मैंने कुछ लिखा और कुछ ऑफिस की पिक्चर्स क्लिक करके और वो हमने पोस्ट कर दी। तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों को लगा, इंगेज हो गए, उसके बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस की कमेंट्स आने लगी, लाइक्स आने लगे। वो चलते इतना वायरल हो गया कि उस पर 46,000 प्लस लाइक्स आ गए, 3,000 प्लस कमेंट्स आ गए, उसकी 2 मिलियन रीच गई। तो उस टाइम पे हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मतलब ये स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही हो रहा था ये सब, जब हमने ऑफिस अपना ओपन किया था फर्स्ट ऑफिस।
ये सब स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही हो रहा था कि हम लोगों के पास इतनी सारी कॉल्स आ रही थी, इतने बड़े बड़े लोगों की कॉल आ रही थी, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि बहुत काफ़ी 26, 25 ईयर्स पहले से सेटअप हैं, वो कंपनीज की उनकी कॉल आ रही थी। तो उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि हमारे साथ ये अच्छी भी चीज़ हो गई थी। हमारे पास फर्स्ट डे से काम था, हमें कहीं देखना नहीं पड़ा। ये बहुत गॉड ग्रेस हमारे पास काम था उस स्टार्टिंग फर्स्ट डे से। बट उसके साथ एक चीज़ और भी हो गई कि हम उतना प्रिपेयर नहीं थे उस रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। हम प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि ना हमारे पास टीम थी उतनी। हम आई थिंक 5 to 6 पीपल्स थे उस टाइम पे। हम सब खुद से ही बैठ के करते थे, कॉल भी हम लोग ले रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, मीटिंग भी करने हम लोग ही जा रहे हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों के पास ना उतनी मैन पावर थी, उसी वजह से हम हैंडल नहीं कर पाए। तो मतलब उस पोस्ट से हमें ये हुआ कि हमारे पास 5-6 क्लाइंट्स ऐसे आ गए थे जो बहुत अच्छी रेपुटेटेड क्लाइंट थे जो अब तक हमारे साथ कनेक्टेड है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद वही लॉकडाउन के बाद पूरा दोबारा से लॉकडाउन लगा। अच्छा, तो फिर दोबारा जब ये सब चीजें हुई और कोरोना का फर्स्ट जो वेव था उसमें तो बहुत ही ऐसे मतलब कि कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब तो दुनिया खत्म ही है लगभग क्योंकि इस तरीके की चीज हो गई थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि अभी 3 साल लग गए उस चीज को और लगातार वो हमारे साथ ही है, अगर हम ना भूले हो तो ऐसे में आपको नहीं लगा कि हम जो भी इनिशिएट ले रहे हैं उसके ऑब्वियसली उसके अच्छा भी होता है, उसका बुरा भी, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से देखना चाहिए। तो कभी ये सोच के आप लोगों का जो एक आपने जो आइडिया लगाया था, जो आपका लक्ष्य था, वो कहीं डगमगा तो नहीं गया कि सबको देखे कि नहीं यार हम सब नहीं होगा? उम्मीद छोड़ तो नहीं दी आप लोगों ने कहीं, ऐसा कुछ हुआ? उम्मीद तो हमने कभी नहीं छोड़ी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ हम लोगों ने सब कुछ स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं देखिए डिमोटिवेशन हर जगह होता है और ये डिमोटिवेट करने वाले लोग भी होते हैं और सिचुएशंस भी कई बार ऐसी होती हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता था हम तीनों का ऐसा ट्रायंगल था कि हम तीनों में से कोई ना कोई भी डिमोटिवेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं 2 लोग ऐसे होते थे उसको पुश करने वाले, चाहे मैं हूँ, चाहे विनय हो, चाहे हरीश हो। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के साथ हो रहा है। अगर हम दोनों भी डिमोटिवेट हो रहे हैं तो हरीश होता था हम लोगों को पुश करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग करेंगे। और कोई क्लाइंट भी ऐसा होता था कि बहुत ट्रिकी सा होता था या कुछ भी हम लोगों को परेशान करने वाला, तो कहीं ना कहीं हरीश होता था कि नहीं हम करेंगे, हम करके देंगे, इसको डिलीवर करेंगे जो चीज़ हमने प्रॉमिस की है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ रही है हम लोगों की। अच्छा, तो ये बताइए कि इस काम को शुरू करने में जो आपने इतनी सारी परेशानियां आपने देखी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपके साथ हुई, तो क्या लगता था आपको कि कहाँ तक आप इस काम को लेके जाएंगे और कितना आगे की आपने प्लानिंग कर रखी थी? स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में हम लोगों को बस ये हमने सोच के स्टार्ट किया था कि हम खुद से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास उतनी वो नहीं थी क्योंकि हमारे पास फंड्स भी नहीं थे। हम लोगों ने बोथ स्टेप हमारी कंपनी है, ना ही कोई हमारा इन्वेस्टर है। आज तक हमारा कोई इन्वेस्टर नहीं है, कंप्लीट सेल्फ फंडिंग ना। हम लोगों ने घर से कुछ पैसा लिया इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। हम लोगों की सैलरी से जो पैसा था हमारे पास वो उस सब से हमने स्टार्ट किया और जो घर पे रह के हमने धीरे स्टार्ट किया था वो हमारा पैसा था। बस हमने घर से कभी कोई 1 रुपया नहीं लिया इस कंपनी के लिए। ये हमारी स्ट्रेंथ है अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, क्योंकि हमने घर से कभी कोई रुपया ही नहीं लिया इस कंपनी के लिए। और अभी इस लेवल पे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम तीनों अपनी वजह से हैं। इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर बनना, शायद इसी को कहते हैं। क्योंकि देखिए बाहर जो लोग रहते हैं, घर से दूर जो रहते हैं और खासकर यंग पीपल जो रहते हैं, तो हंसी मजाक में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में अपना दिन निकाल देते हैं, सालों निकाल देते हैं, महीनों निकाल देते हैं। और इस चीज पर जो आज जिनसे हम बात कर रहे हैं उन्होंने इस चीज को शायद ध्यान में नहीं रखा। इनका फोकस एक ही था कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और उसको हमें पूरा करना है एनी हाउ। तो हरीश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसमें आपका क्या योगदान है, क्योंकि आप यहाँ पे एज अ बिजनेस मैनेजर हैं, तो आपने अपने दोस्तों का किस तरीके से इस पूरी पिक्चर में साथ दिया? आपका क्या रोल था इसमें? ओके, मैं एक्चुअली मेरी जो जर्नी रही है वो कुछ ऐसी रही है कि मतलब जैसे मेरी पहली प्रोफेशनल जो जॉब थी वो एक्सिस बैंक में मैंने की थी। ओके, तो वहाँ पे मैं जैसे होता है ना क्रेडिट कार्ड को सेल करना, तो सेल्स जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। एंड धीरे धीरे एक्सिस बैंक में काम किया, उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज में मैंने जॉब की है। एंड उसके बाद एक मेडिकल कंपनी भी मैंने ज्वाइन की थी जिससे मैं
डॉक्टर्स जो होते थे MBBS, उनसे 1 by 1 जाके मिलता था, अपने प्रोडक्ट उनको बताता था, वो सेल करता था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो सेल्स वाला जो एक होता है वो मेरे अंदर आ गया था, जुनून। एंड मुझे लगता था कि सेल्स तो मैं संभाल लूंगा, कोई इशू नहीं है। तो आज भी वही है, मैंने यही है कि बिजनेस जितना भी हमारे कंपनी में आता है वो मेरे ही थ्रू आता है। पहले मुझसे उसके कॉन्टैक्ट होते हैं, मैं ही उसको कन्वर्ट करता हूँ, देन वो यहाँ पे मतलब बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है कुल मिला के। तो ओवरऑल जो आप लोगों ने काम किया, जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, तो आपके जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका फ्यूचर आप कहाँ तक देखते हैं? इसमें आपका जो फ्यूचर है, क्योंकि देखिए बहुत स्कोप है इसमें, इस फील्ड में, तो किस तरीके से आप आज के यूथ को इंस्पायर करते हैं, किस तरीके से उन्हें बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनकर किस तरीके से हमें काम करना है? किसी के अंडर काम करने का कभी शायद आपने सोचा नहीं है, तभी आपने सोचा कि हम खुद इनिशिएट लेकर खुद का अपना काम करें। कभी दिमाग में आया कि कभी किसी के अंडर नौकरी करनी है या उसके फॉलोअर्स को फॉलो अप करना है, जो वो कहता है उसके रूल्स करने हैं, ऐसा कुछ दिमाग में? नहीं, देखिए ऐसा तो कुछ नहीं आया, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड जो जॉब थी मेरी, उसी से इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि अब किसी के अंडर मुझे वर्क नहीं करना। अगर करना है तो खुद की ही कंपनी स्टार्ट करनी है। बस थोड़ा सा इंस्पिरेशन वहीं से मिला, उसी को मैंने इनिशिएटिव लेके आगे उसी को फॉरवर्ड करता था, वही मेरा इंस्पिरेशन। और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप की बात करूं तो स्कोप तो बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्यों है? क्योंकि अभी मैं अगर बात करूं, ये बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि 2020 to 2030 ये स्टार्टअप्स की बहुत, क्या बोलते हैं, क्या वर्ड में समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलेंगे, कि स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और आएंगे, आने वाले हैं इस बीच में। तो अब जितने सारे ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे, सबको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, एक डिजिटल सॉल्यूशन चाहिए, उनको वेबसाइट चाहिए, उनको मार्केटिंग करनी है। अभी ऑडियंस सारी सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी है, तो जहाँ पे ऑडियंस होगी मार्केटिंग वहीं पे होगी, तो सबको डिजिटल सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कोविड के बाद, हम लोगों को बहुत हेल्प हुई है। अगर मैं पॉजिटिव बात करूँ कोविड की अपने फील्ड के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, क्योंकि लोगों को समझ में आया एक्चुअल में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड बंद हो सकता है और सिर्फ कनेक्ट रहने का एक ही तरीका है, सोशल मीडिया। तो वहां से बहुत ज्यादा उसके बाद हुआ क्या है, अवेयरनेस का काम बहुत ज्यादा हो गया है। पहले तो लोगों को अवेयर करना पड़ता था, ज्यादा एफर्ट्स लगते थे कि यार आप डिजिटली शिफ्ट हो जाओ, आप ई-कॉमर्स स्टोर बनाओ अपना, वहां से सेल करो, है ना, या आप अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। अब वो लोगों के अंदर खुद से है, क्योंकि ऑडियंस सारी वहां पे शिफ्ट हो गई है, और वही एक मीडियम रह गया था लॉकडाउन में कनेक्ट होने का। वहां से लोगों को समझ में आया कि यार हमें अभी डिजिटली शिफ्ट होना चाहिए जरूर। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है, हर किसी फील्ड में, हर किसी बिजनेस को डिजिटल सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। तो ये करने की आपको प्रेरणा जो है वो कहाँ से दिमाग में, सबसे पहले तीनों में से किसके दिमाग में आया, कि किसने आपको इंस्पायर किया? एक्चुअली मैं भी बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरा पहले से ही थोड़ा बिजनेस माइंड रहा है। मैं BCA जब कर रहा था तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता था BCA के बाद मुझे जॉब पे जाना है। अब काम मैंने बहुत किया है, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, छोटा भाई है मेरा विनय, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने बहुत मल्टीपल जगह मैंने छोटे छोटे बिजनेसेस भी किए हैं। बिजनेस माइंड मेरा वहीं से सेट हुआ था। आई थिंक विनय का भी वहीं से, मतलब क्योंकि मेरा माइंड बिजनेस वाला माइंड एक ऐसा था, तो विनय को भी वहीं से थोड़ा मोटिवेशन मिलता था जब मुझे करते हुए देखता था। और ज़्यादा बड़े मैंने काम नहीं किए, छोटे छोटे, सपोज कुछ भी लाइक कोई रक्षाबंधन है, उस पर मैंने एक राखी की छोटी सी दुकान लगाई। ओके। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतलब मल्टीपल बिजनेस, किसी सब्जी वाले के पास काम करना, देखना कैसे हो रहा है, खुद का पार्टनरशिप उसमें घुसा देना, ऐसे करके मैंने किया है। ठीक है। बट ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी, वो सिर्फ क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, तो दैट्स वाई। लेकिन जब मेरी पहली प्रोफेशनल जॉब लगी एक्सिस बैंक में, वहाँ से हमें लगा, मतलब वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद जब मेरी जॉब लगी तो विनय के भी 12th के एग्जाम खत्म हो गए। मैंने इसको भी अपने पास बुला लिया, क्योंकि इसको मैंने साथ में ही रखा है पहले से ही, क्योंकि मेरा पूरा यही था कि मुझे छोटे भाई का ध्यान रखना है, इसी की लाइफ बनानी है। मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ बनानी है। मैं तो जॉब कर रहा था, इसको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराया एंड देन इसी को घुस के मैंने देखा है मैम, अगर बोले कि डिजिटल नोटबुक कैसे बन गया, मैंने इसको 18 घंटे काम करते हुए देखा है जिस टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेहनत भी है जो डिजिटल नोटबुक को इस लेवल पे लेके आई है। उसके बाद रक्षित की भी मेहनत है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई। तो जब चैलेंजेस आपके सामने आए तो आपने उसको किस वे में लिया, कि कभी ऐसा लगा कि थक गए हैं,
क्या होगा पता नहीं, या कोई डाइवर्ट करने वाला कोई दिमाग को, क्योंकि लोग पैर खींचकर पीछे करने में बहुत आगे होते हैं, बजाय उसके कि आपको पुश करे आगे कि आपको ऐसे काम करना चाहिए और आपको प्रोत्साहित करें। तो ऐसा कोई फेज आपकी लाइफ में आया इस जर्नी में? फेस बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीट एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया लगातार लगा ही रहा। बहुत सारे डिमोटिवेशंस मिले कुछ, क्योंकि फैमिली की कंडीशन स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। ना तो फैमिली से इतना ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट था, वैसे सपोर्ट था बट फाइनेंशियल सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं था। बहुत डिमोटिवेट हुए, ऐसा कुछ नहीं है। एंड बट फिर भी माइंड में ये था कि अब जॉब तो नहीं करनी है, करना तो अपना ही है, चाहे तो अपनी कंपनी खोलिए कुछ भी करे, लेकिन काम अपना ही करना है। बस यही एक मोटिवेशन था, उसके अलावा और कुछ मोटिवेशन नहीं। बाकी रिलेटिव से बच के रहे मैम, उसका मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि मेरे घर तक एक अफवाह फैलाने में क्या ये लोग शायद, जब होता है ना कि हम ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ पे कुछ नहीं है, गांव से पढ़ते हैं, बेसिकली हमारा गांव से हम लोग हैं, तो अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ जो भी बोलेंगे हमारे रिश्तेदार, सपोज घर वालों को बोलेंगे कि वो कुछ गलत काम करके शायद पैसा कमा रहे हैं, तभी तो वो इतना पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मैंने देखा है कि 2-2, 3-3 कंपनी के जो है सोशल मीडिया हैंडल कर लेता था, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा वहां से जनरेट हो जाता था। ओके, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को लगता था शायद कुछ गलत काम कर रहे हैं, और घर वालों को जब बोलते थे, खैर हम लोग घर वालों को समझा लेते थे, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहे, भाई रिश्तेदारों से दूर रहे, यही अपील है अभी तो फिलहाल। क्योंकि बहुत ही होता है कि जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो पीछे उसको करने वाले लोग बहुत आगे होते हैं, क्योंकि उनको वो ये दिखता है कि हमसे आगे कैसे जा रहा है। तो माइंड डाइवर्ट करने वाले और बुरा बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको आपका साथ देने वाले बहुत कम होंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और बाकी यही है, मतलब कुल मिला के जो कंटिन्यूटी होती है ना, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो ये मत सोचो, मतलब कभी कभी क्या होता है, सपोज किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ओके, एंड वो क्या सोचता है कि स्टार्ट तो कर दिया है, मैं चला के देख लेता हूँ, कि अगर नहीं चला कोई बात नहीं, मुझे इतनी नॉलेज हो जाएगी, इसको बहुत प्राउडली वो कहता है कि मुझे इतनी नॉलेज तो हो जाएगी कि 40-50 हज़ार रुपए की जॉब ऐसे ले लूंगा। यार भाई, अगर तुझे जॉब भी लेनी है 40-50 हज़ार रुपए की, कहीं वैसे ही तू किसी और कंपनी में जाकर जॉब कर ले, वहां पे तुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि 1-2 साल बाद मिल जाएगी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जितने भी हो है सबको, कि जो आपने एक बार चूज कर लिया, सपोज आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस ही करो। अगर दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर बैठना पड़ गया, वापस से बाउंस बैक करो। लेकिन याद रखना, मतलब कभी भी ऐसे, दूसरा होता है ना, वो कहते हैं ना कि 2 नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है, ठीक है, तो हमेशा एक नाव में पैर रखो, अच्छे से तैर के जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब काम करना है अगर कोई, तो एक ही पे फोकस करे, 2 नाव में सवार ना होए, हरीश जी का ये कहना है, और शायद हम सब भी यही मानते हैं। और बिजनेस माइंड होना, मतलब आज के टाइम में ऐसा है कि हम बहुत जल्दी किसी काम को लेकर, अगर हम चाहते हैं कि जो मुर्गी है वो सोने का अंडे देती ही रहे, और जब देने बंद कर देती तो हमें लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो वही है कि एक ही दिन में सारा प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप कंटिन्यूसली उस काम को लगातार करेंगे और मेहनत के साथ करेंगे, और पीछे मुड़ के अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। तो आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिली है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यंगस्टर है ये, और अभी से इनकी ये सोच है कि हमें जो हम काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जिस तरीके से ये अपना योगदान दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सोच है, आप जो सोच के चल रहे हैं आगे, वो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तीनों को, और इसी तरह से आप लगे रहिए। और हमारा एजेंडा यही है आत्मनिर्भर सेना का, कि सबको आत्मनिर्भर बनाना है, और आत्मनिर्भर ऐसा बनाना है कि वो कभी भी ये ना सोचे कि हम किसी काम को नहीं कर सकते और हम किसी से कम है। तो यहाँ पे हम इस सेशन को यही खत्म करते हैं। हमारी जर्नी लगातार आगे जारी रहेगी, आपके सामने इसी तरह के और वीडियोस हम लाते रहेंगे, लेकिन हमारी टीम से आप सबको सिर्फ यही कहना चाहती हूं मैं कि आत्मनिर्भर बनना है तो खुद पे सबसे पहले भरोसा करना सीख लीजिए। शुक्रिया, ये अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल आत्मनिर्भर सेना।